हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए खुशखबरी है। एमपी पुलिस की कांस्टेबल की नई भर्ती निकल के आ रही है और अच्छी खासी भर्ती आई हुई है। आज हम इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी प्रोसेस है, क्या एग्जाम का सिलेबस है, टोटल चीज A to Z मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है? 7090 है। टोटल पोस्ट कितनी है? 7090 है। अप्लाई डेट की बात की जाए तो जो फ्रेंड्स अप्लाई डेट है वो है आपकी 26 जून से स्टार्ट है और कब तक है? 10 जुलाई तक। बहुत ही कम समय मिल रहा है फ्रेंड्स आपको एक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसलिए डेट को ध्यान रखिएगा। 26 जून से शुरुआत है। अगर फी की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये फी जो है जनरल के लिए 500 रुपये रखा गया है और अदर के लिए 250 रखा गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एमपी के मूल निवासी नहीं है, अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर राज्य से हैं, तो अभी जनरल कैटेगरी में आइएगा। आपके लिए फी कितना लगेगा? 500 रुपये लगेगा। और फ्रेंड्स बात करते हैं हम करेक्शन डेट की। करेक्शन डेट का मतलब ये हुआ कि फॉर्म भरने में यदि कुछ त्रुटियां हो जाती है तो उसको आप कब तक सुधार सकते हैं। वो आपकी डेट है 15 जुलाई 2023, यानी 15 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म को अपने करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात की जाए, एग्जाम डेट है आपकी 12 अगस्त 2023। क्या डेट है? 12 अगस्त 2023 से ध्यान में रखिएगा। एग्जाम डेट आपका पहले ही जारी कर दिया गया है। एग्जाम डेट से एक बात याद आया, चलिए बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, बोला था कि भैया इस बार एमपी पुलिस की कांस्टेबल एग्जाम में कितनी सेटिंग चलेगी? 10 लाख में हो जाएगा? हमने बोला कि देख भैया बात ऐसा है कि 10 लाख 20 लाख छोड़ो, मेहनत करो। तो बोलता है कि भैया मेहनत का जमाना कहाँ है, मेहनत करते हैं सिलेक्शन होता नहीं है। तो हम बोले हैं कि ठीक है, तुम भी छोड़ियों को पीछा छोड़ दो, छोड़ियों को पीछा छोड़ दोगे, समझते हैं ना आप? समझ गए होंगे, समझदार के लिए सारा काफी होता है। पीछा छोड़ दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और ये घूस फूस जो होता है ना, इसके चक्कर में मत रहिए। अभी हमने कल परसों वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बिहार पुलिस के कट ऑफ के बारे में बताया था। उसमें इस बात को अच्छे से जिक्र किया है कि दलाली फलाली ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। यानी 5 से 10% ही सीटों पर सेटिंग होती, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बाकी तो है ना आपके लिए। इसलिए बाबू सोना, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब छोड़िए और इस पर लगिए। यही टाइम है आपका। नहीं तो फिर बाबू सोना करते करते उम्र बीत जाएगी और जिसको आप बाबू सोना करेंगे ना उसको कोई दूसरा बाबू सोना लेकर चला जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। एग्जाम डेट की बात की जाए तो 12 अगस्त मैंने आपको बता दिया। देखिए एज लिमिट जो है 10 जुलाई 2023 तक आपकी जो एज है 18 से 36 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कोरोना के कारण आपको एज में 3 साल की छूट दी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। जनरल के लिए जो है 18 से 36 वर्ष। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल के लिए 18 से 41 वर्ष है। इनको भी कोरोना के कारण 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन उम्र में छूट दी जा रही है। चलिए सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो सैलरी जो है आपकी 19,500 से लेकर 62,500 तक अधिकतम जाएगी। यानी मैं सैलरी के बारे में क्लियर चीज कर दूं तो जो सैलरी आपको बेसिक 19,500 रहेगा, ये बेसिक हो गया। और जो मैक्सिमम अगर जो सैलरी जाएगा वो 62,500 तक रहेगा। यानी यदि आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको टीए डीए मिला करके आपकी जो मूल सैलरी मिलेगी कट पीट के जो भी आएगा डिडक्शन करके बाकी 30,000 मिलने वाली है। एक बार मैं एमपी पुलिस की, यदि आप लोग सैलरी स्लिप चाहते हैं, सैलरी का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप मैसेज कीजिएगा। मैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर समझा दूंगा एक सैलरी स्लिप के माध्यम से। अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सैलरी हो गया। देखिए इस 7090 पोस्टों में अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, जिसमें एक है विशेष सशस्त्र बल जिसको हम जीडी बोलते हैं। इसका जो पोस्ट है वो 2646 पोस्ट है, स्पेशल मेल के लिए है, पुरुष के लिए है। और एक और है नीचे विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, यानी जीडी को छोड़कर जो सीट है 4444 है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जो रिटेन एग्जाम है ना, आपका सर्वप्रथम रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन के बाद फिजिकल होगा। बीच में छूट गया है, ये चीज छूट गया था हमसे, ये जो रेडियो ऑपरेटर है ना, एक सीट रेडियो ऑपरेटर का भी है,
जिसमें जो टोटल पोस्ट है 321 है, ध्यान दीजिएगा। मैं इनका सिलेक्शन आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस थोड़ा रेडियो ऑपरेटर वालों का सिलेबस जो है थोड़ा सा हटके है। मैं वीडियो को लास्ट में बताते चलूंगा। इस सब चीज़ों को बताने के बाद मैं पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को वीडियो के लास्ट में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मैंने बताया सर्वप्रथम आपका रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, डीबी होगा, मेडिकल होगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो जो जीडी के लिए क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो 10th है और 10+2 है। यानी आपको जीडी के लिए जो क्वालिफिकेशन है जनरल ओबीसी के लिए और एससी के लिए आपको 10वां या 10वां प्लस इंटर यानी 12वीं होना चाहिए। एसटी की बात की जाए तो केवल 8 पास, क्या 8 पास होना चाहिए। अगर केवल एसटी की हम बात करें तो केवल 8 पास। अगर वही बात करें रेडियो ऑपरेटर का, तो देखिए रेडियो ऑपरेटर का जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके चाहिए 12 मैंने 12+2 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 ईयर इंजीनियरिंग यानी ING मतलब ये डिग्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर में आपका 12वीं चाहिए प्लस 2 ईयर का आपको डिग्री का कोर्स भी होना चाहिए। चलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रिटन सिलेबस पर हम आते हैं। जो रिटन सिलेबस है, ये जो सिलेबस हम बताएंगे ये रेडियो ऑपरेटर का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस अलग है, मैं उसका अलग से बताऊंगा। देखिए रेडियो ऑपरेटर का छोड़कर जितने भी पोस्टें हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा। 100 क्वेश्चन है, सब 100 नंबर के हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा। नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। तुक्का लगाने की आपको आजादी दी जा रही है। अब देखिए हम बात करते हैं जीके जीएस के लिए। जो जीके जीएस का पोर्शन है उससे आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जीके जीएस का महत्व ज्यादा है। इसलिए आपको अभी से फोकस योर गोल नोट कर। देखिए इधर देखिए, अगर वही बात की रीजनिंग का, रीजनिंग से आपसे 30 प्रश्न रहने वाले हैं एग्जाम में। अगर बात की जाए साइंस एंड मैथ, तो साइंस एंड मैथ से आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए अब बात करते हैं, ये सिलेबस समझ गए, ये रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस। रेडियो ऑपरेटर का जो सिलेबस है ये अलग है, इसके जैसा नहीं है। रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस अलग से रखा गया है फ्रेंड्स। क्यों रखा गया मैं बताऊंगा। देखिए रेडियो ऑपरेटर के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक, 2 घंटे का समय रहेगा। अब देखिए इनमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए इनमें क्या जोड़ा गया अलग से, रिलेटेड ट्रेड। अब देखिए रिलेटेड ट्रेड के बारे में क्या चीज है, क्या ट्रेड पूछा जाएगा, मैं आपको पता है। फिजिकल जो है ना फ्रेंड्स, फिजिकल भी अहम रोल निभाएगा इस बार आपके सिलेक्शन में एमपी पुलिस कांस्टेबल में। अभी देखिए यहाँ है हाइट चेस्ट, फिजिकल भी आपका 100 नंबर का है और मिनिमम पासिंग मार्क 30 है। हाइट की बात की जाए तो हाइट जनरल के लिए और ओबीसी के लिए कितना होनी चाहिए, तो जनरल ओबीसी के लिए फ्रेंड्स आपकी हाइट होनी चाहिए 168 क्या सेंटीमीटर। अगर बात की जाए एसी एसटी और फीमेल की, तो एसी एसटी फीमेल का हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अब देखिए चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो चेस्ट जो होना चाहिए आपकी 79 से 84 होना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक। मिनिमम होना चाहिए 79 और फुलाकर होना चाहिए 84, और गर्ल्स के लिए कोई चेस्ट का मार्किंग नहीं होता है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट जानकारी दे देते हैं, वीडियो को देखिए फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं। दिया है प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा। तो फ्रेंड्स प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा में अधिकतम 100 अंक है और पाठ्यक्रम जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। और देखिए अब यहाँ हम बात करने वाले रेडियो ऑपरेटर के पाठ्यक्रम के बारे में, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में फ्रेंड्स जो है ना एक अलग से नया क्वेश्चन पूछेगा, जो है ट्रेड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेगा। और मतलब आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उसी ट्रेड से पूछेगा। तो मैं इस ट्रेड का नाम बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड आपके प्रश्न पूछ सकता है। और जहाँ तक बात किया जाए इसका क्या बोला जाता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, टेम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में
ये जो है आपका ट्रेड है, जो अलग से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको ट्रेड से भी, जिन विद्यार्थियों ने रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म भरा है उनको ट्रेड में अच्छे से मेहनत करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर का जो पद है ना, उसमें 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रथम चरण एवं लिखित परीक्षा एवं तकनीकी परीक्षा के योग्य कटअप के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि रेडियो ऑपरेटर के पोस्ट में से जितने पोस्ट है उसमें 7 गुना अभ्यर्थियों को सेकंड स्टेज के लिए चुना जाएगा। यानी प्रथम स्टेज में जो विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, सेकंड स्टेज मतलब क्या हो गया आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण और तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों के मन में शंका रहती है मेडिकल के बारे में कि सर क्या मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो देखिए मैं यह चीज क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपका रिटेन होगा, रिटेन क्वालिफाई किया, फिजिकल में गए, फिजिकल पास किया, आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि इन सभी चीजों में पास कर जाते हैं और मेरिट लिस्ट बनती है तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो मेडिकल अक्सर उसी समय हो जाता है, या अगर मेडिकल पहले भी होता है तो बिल्कुल नहीं डरना है, मेडिकल में कुछ वैसा होता ही नहीं है, नॉर्मल टेस्टिंग होती है। यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, जो एक अनुवांशिक बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस आप सभी को पता होगा, अगर आपको है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज यदि कोई गंभीर बीमारी नहीं है, जैसे कैंसर, एड्स वगैरह कुछ नहीं है, डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था मेरे पास कि सर क्या आंख में अगर मेरा 6/6 नहीं तो क्या हम बाहर हो जाएंगे? नहीं, आंख में अगर यदि आपका 6/12 भी है ना तो चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा भी, अब सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मेडिकल को लेकर घबराइए नहीं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम का, बहुत ही कम समय दिया गया। देखिए 10 जुलाई को फॉर्म भरना एंडिंग हो रहा है और 12 अगस्त का आपको एग्जाम हो रहा है, यानी एग्जाम के लिए 1.5 महीने का ही समय है। तो आपको किस तरह से मेहनत करनी है खुद डिसाइड कर लीजिए। और मेरी सलाह मानिए तो यदि जिन विद्यार्थियों ने पहले अपना बेसिक मजबूत कर लिया है तो से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके सेट लगाइए, दिन में कम से कम 3 सेट लगाइए। और जो पढ़े हुए चीज़ें हैं, अब कुछ नया मत पढ़िए, उसको अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे भी नए हैं तो मैं इनको एक चीज़ यही बोलूँगा कि नए हैं तो अब ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे क्योंकि समय एग्जाम का बहुत कम दिया गया है, लेकिन फिर भी मेहनत अपना जारी रखिए। लेकिन जिन बच्चों का बेसिक पहले ठीक ठाक है वो मैं वही सलाह दूंगा कि स्मार्ट वर्क कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट के लिए एक दोस्त पूछ रहे थे कि कौन सा बुक उचित रहेगा, तो फ्रेंड्स मेरी सलाह मानिए, जहाँ तक मैं अनुभव किया हूँ, जिस प्रैक्टिस सेट को लगाकर मैंने नौकरी ज्वाइन की है, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। देखिए सभी प्रैक्टिस सेट बढ़िया होता है, बस अंतर यह है कि आप जिस भी प्रैक्टिस सेट को लगाइए, मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 100 क्वेश्चन को हल करने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि हमसे कितना गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ, और जो क्वेश्चन गलती हो गया उसके अलग से नोट्स बनाइए, उसको वहाँ पे लिखिए और उसको रिवाइज कीजिए। सेट लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। यदि आपका कमेंट रहेगा कि इससे सिलेबस, इसकी तैयारी कैसे करेगा, इसके लिए कौन सा सेट लगाए या कैसे प्रैक्टिस सेट लगाए, यदि इस वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अगली वीडियो में उसी पर लेकर आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई भर्ती की नई जानकारी के साथ। जय हिंद।